Welcome back to Alliance IS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. And this is Akanksha Kala. And in next 10 to 20 minutes, we are going to have a quick revision about the current affairs of this week. So let's start it with the very first question. Very good luck to everyone. So the first question is, which among of the following can be seen as a constitutional efforts against the child labor in India? पहला है आपका आर्टिकल 23, दूसरा है आर्टिकल 24, तीसरा है आर्टिकल 39E एंड योर ऑप्शंस आर लाइक ए एंड बी ओनली, सी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव. सो वीडियो को पॉज करें, अपना सोचें, आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, वापस आके देखें. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका ऑल. ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑल. तो देखते हैं कि करके देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद हों. ओके, जैसे यहाँ पे आपका बहुत माइन्यूट है कि 39E में यहाँ पे बात करी गई है. एज सच आपका एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं. बट अगर आपको आइडिया है कि ये किस पार्ट में बात करी जाती है इस आर्टिकल की, या फिर यहाँ पे किसको बाउंड किया गया है, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे पता है कि आपका 23 और 24 तो आपका कंफर्म है कि जो आपका आएगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है. ओके, और यहाँ पे ये आपका एक्सप्लॉयटेशन वाले के अंदर सेक्शन में आता है. सो जहाँ जहाँ पे आपका ए एंड बी होगा वो तो आपका आंसर होगा ही होगा. विच मीन्स यहाँ पे ए एंड बी नहीं होगा, वो आंसर तो हो ही नहीं सकता. तो आपका सी आंसर नहीं हो सकता है, आपका नन ऑफ दी अबव आंसर नहीं हो सकता है. तो बच्चे आपके दो ऑप्शन ए एंड बी ओनली या फिर ऑल ऑफ दी अबव. अब आपको जो दिमाग लगाना है वो आपका आपका ऑप्शन सी पे लगाना है. ओके, अब मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि 39E में क्या बात करी गई है, ई में क्या बात करी गई है, बट हमें इतना पता है कि जो 39 वाला आर्टिकल है ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है. ओके, और डीपीएसपी में आपको स्टेट से रिलेटेड आपको स्टेट को ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए. सो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर सकता है, तो इसमें हम रिस्क ले सकते हैं. सो अगर आप यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते हैं तो आपका आंसर सही होगा. एक एक करके देखते हैं. आर्टिकल 23 में आपका ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बात करी गई है, तो आपका चाइल्ड लेबर इम्प्लाइड हो जाता है. 24 में आपका स्पेशली बताया गया है कि जो 14 से नीचे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया है. 39E जो है यहाँ पे स्टेट को ये बोला गया है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो रोके बच्चों को ऐसी जॉब में एंटर करने से, ऐसी जॉब करने से जहाँ पे जो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं हो. देखिए, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, ध्यान रखिएगा. चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इंडिया का जो आपका सिचुएशन है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है. ओके, और जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. तो आप अगर देखेंगे तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे अराउंड 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो चाइल्ड लेबर में इंगेज है, जिसमें से 80% आपके विलेजेस में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में जुड़े हैं. ओके, तो आप समझ रहे हैं कि अगर इतने सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में इंगेज हैं तो लाइक उनका जो डेवलपमेंट है, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, एजुकेशन लेवल पे जो उनका डेवलपमेंट है, हर चीज़ से रिलेटेड उनका किस तरीके से आपका रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमको. और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, और अगर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका चाइल्ड लेबर में है तो ये किस तरीके से आपका कवर कर पाएंगे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड लेबर्स हमें देखने को मिले. इसके अलावा यहाँ पे कई और डेटा दिए गए हैं, आप एक बार इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं. यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड या फिर चाइल्ड से रिलेटेड आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है. ओके, जिन्होंने एक्टिविस्ट हैं वो बेसिकली, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, अगर आपको याद होगा तो, मलाला यूसुफजई के साथ में. ओके, सो उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, उनका इसमें बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, अभी भी करते आ रहे हैं. सो आपको कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताना है. आई एम श्योर आप लोगों को उनका नाम पता होगा, है ना. और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं फिर इस तरीके के लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में. क्योंकि बहुत नीड है हमारे आवर की. सो तो देखते हैं, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया. आपको बताना है किसका हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है. पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, एंड द लास्ट वन इज झारखंड. सो वीडियो को पॉज करें, सोचें, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें. ओके, आपका ट्राइबल जो पीवीटीजीज था वो आपका भी न्यूज़ का पार्ट था, इसलिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक कहाँ पे आपका ज़्यादा मिलता है, आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए.
अभी जब तक सेंसस आया 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स मध्य प्रदेश में आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ये आपका ट्रेंड बताया गया है कि आपको मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। ऐसे आपको 10 के 10 इतना याद नहीं करने हैं, बस आप एक ट्रेंड देख लीजिए, टॉप 3 जो हैं वो ध्यान में रखिएगा। ओके, अब जो सेंसस आएगा तो मे बी अगर कुछ हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पहला है एस्ट्रोसैट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड अमेरिकन एस्ट्रोनॉमी मिशन एट स्टडिंग celestial sources in X-ray, optical and UV, which means ultraviolet spectral band simultaneously. दूसरा है टू एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। सो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के मिशंस आपके लिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है। तो क्यों गलत है? पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे आपका अमेरिकन नहीं होगा, ये इंडिया का मिशन है। ओके, सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। इसके अंदर आपके 5 टेलीस्कोप होंगे। ओके, और यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। आपका 2050 में आपका लॉन्च 15 में लॉन्च हुआ था। लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा ये जो आपका मिशन होगा। ओके, और इससे रिलेटेड आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इतना डिटेल हम इसमें डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको इतना याद रखना कि इंडिया का है। बाकी आप इसको एक बार अपने लेवल पे भी कवर कर लीजिएगा। ये आपका एक बता रखा है कि कौन कौन से टेलीस्कोप हैं। ये जो एस्ट्रोसैट है इसका एक मॉडल टाइप का दिखा रखा है आर्टिफिशियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट। Mucormycosis is a very rare infection caused by the exposure to mucor mold. Second statement is it is found in soil, air and even in the nose and mucus of the healthy person. सो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। काफ़ी आपका न्यूज़ का पार्ट बन चुका है ये जो इन्फेक्शन है, ओके, कोविड के बाद। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ये आपका एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है, बिल्कुल सही। सॉइल में मिलता है, एयर में मिलता है, इवन द नोज एंड म्यूकस ऑफ अ हेल्दी पर्सन, बिल्कुल सही। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोन माना हो गया है ये। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ये तो हमने पढ़ लिया सॉइल में, ये प्लांट में भी मिल सकता है, आपका मैन्योर में भी मिल सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिल सकता है। और ये इफेक्ट किससे करेगा? ये आपके साइनस को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा। और जो वो लोग जिनको ऑलरेडी लाइक कुछ सीरियस डिजीज़ हैं, लाइक आपका डायबिटीज़, कैंसर है, या फिर जैसे आपका डायबिटीज़ टाइप ऑफ डिजीज़ है, सो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सो इस तरीके से आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोन ट्राइब बिलोंग्स टू, आपको बताना है खोन ट्राइब कहाँ को बिलोंग करती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड एंड द लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश। डुंगरिया खोंड आपका न्यूज़ का पार्ट था, तो क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, इसीलिए आपका ये न्यूज़ का पार्ट था। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ओडिशा में ये ट्राइब्स मिलते हैं। ओके, और इनकी जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी कुई लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका द्रविडियन फैमिली का पार्ट है। ओके, और ये यहाँ पे जो मैं बोली रही थी ये डोंगरिया टाइप, और इनको पीवीटीजीज में भी आपका बाद में नियामगिरी हिल्स में जो ये डोंगरिया टाइप्स हैं इनको पीवीटीजीज में भी आपका कंसिडर कर दिया गया है। यहाँ पे आपका एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये आपके ट्राइबल पॉपुलेशन का एक पिक्चर है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन द नोबेल प्राइज़ वन। सो आपको बताना है खोंड अपराइजिंग। जब आप हिस्ट्री कवर करते हैं तो आपने स्पेक्ट्रम में बिल्कुल पढ़े होंगे जो अपराइजिंग्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए थे। सो उसमें आपका जो ट्राइबल अपराइजिंग में आपका खोंड अपराइजिंग भी एक हुआ था, तो आपको इसके बारे में बताना है। ज़्यादा नहीं बताना है, बस आपको बताना है किस ईयर में हुआ था। ओके, इसके कॉज क्या था होने का, और इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन से थे, बस आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पे बतानी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। पहला है टू मीट द बजटरी नीड्स, दूसरा है टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, तीसरा है टू improve public finances and overall economic efficiency, and the last one is to diversify the ownership of PSUs, public sector undertakings, for enhancing efficiency of individual enterprise. आपके ऑप्शंस हैं ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए बी डी ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। रोकिए, थोड़ा सोचिए, फिर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। सो आपके सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करे जाते हैं।
ओके, सो इससे इम्पॉर्टेंट फिर क्वेश्चन ये हो जाता है कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओके, सो आपका 24 आई गेस 24 जो मई का जो आपका न्यूज़पेपर था द हिंदू, उसमें आपका ये एक आर्टिकल आया था, जो कैलिब्रेट ग्रोथ एंड रिप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। सो बहुत ही आपका अच्छा आर्टिकल था, ये पढ़ने लायक आर्टिकल था, इसमें काफ़ी डेटा आपको दिया गया था। तो इसी में आपका एक टर्म मेंशन किया गया था डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है इस तरीके से चीज़ों को, अगर हम स्टैटिक पोर्शन भी कवर करें, क्योंकि हम बजट वाला जो सेक्शन भी कर रहे हैं उस पर भी हम, तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो बेसिकली एक तरीके का सेल होता है जो कि गवर्नमेंट करती है। ओके, और वो अपने एसेट्स को सेल करेगी। यहाँ पे आप अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो गवर्नमेंट जब अपने एसेट्स को बेचेगी तो वो डिसइन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक, अब इसको टेक्निकल समझिए कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी। गवर्नमेंट करेगी क्योंकि उसको अपना फिस्कल बर्डन कम करना है। ठीक है, जो उसका जो डेफिशिएट क्रिएट हो रखा है उसे उससे कम करना है, क्योंकि जब वो अपने सेल का परचेज सेल जब अपने एसेट्स को सेल करेगी तो ऑब्वियसली उसके पास मनी का फ्लो आएगा और उस वजह से वो अपने जो डेफिशिट्स हैं उनको क्लियर कर सकती है। ओके, और यहाँ पे अगर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसके भी उसकी जगह पे जो नीड्स हैं उनको कैसे पूरा करा जाएगा, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट से पूरा होगा। अभी ये बेसिक है, आप अभी बस इतना समझिए, अभी इतना डीप, अभी इसके आगे और भी बहुत चीज़ें हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के कितना टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, किस में क्या होता है। सो हम इतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, अभी बेसिक में कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाती है कि कौन डिसइन्वेस्टमेंट के जो लाइक कौन देखता है कि गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो आपका दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये जो है ये आपका इसकी नोडल डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है। ये बाकी इसकी हिस्ट्री है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि बजटरी नीड्स को पूरा करना, अपना फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करना। ओके, हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आई होप आप लोगों को याद होगा। फिर पब्लिक फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाना, फंड्स रेज करना। ओके, कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, और क्या करना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि जो एफिशिएंसी होती है जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की, उनको भी बढ़ाना। ठीक, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसे हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने हैं। पहला है सक्शम वैली, दूसरा है पैंगोंग सो वैली, तीसरा है श्रीनगर एंड द लास्ट वन इज गलवान वैली। आपके ऑप्शंस हैं CADB, CABD, CBAD, CADB। सो ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये लोकेशंस काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने वेस्ट से इसकी तरह पूछा था आपका। ओके, सो ये रहा आपका श्रीनगर, ये रहा आपका सक्शम वैली, देन दिस इज़ गलवान वैली, एंड लास्ट यहाँ पे आपका ये पैंगसो लेक दिख गया। सो पहला आपका श्रीनगर होगा, दूसरा सक्शम होगा, दूसरा सक्शम वैली होगा, तीसरा गलवान वैली होगा, एंड द लास्ट वन इज़ आपका पैंगसो पैंगोंग सो वैली। सो इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, ये आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आपको इस स्लाइड को आप रोक के 2 मिनट इस पर अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये आपका ये न्यूज़ का पार्ट था, क्योंकि गलवान वैली में फिर से फेस ऑफ देखा गया माइनर, सो इसीलिए आपको ये लोकेशंस काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, आपके ऑप्शंस हैं ईरान, म्यांमार, ओमान, नन ऑफ द अबव। सो किन के बीच में होता है ये, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स ईरान एंड ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये, और इंडिया और ओमान के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक इज अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ, किसका पब्लिकेशन है ये। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। इसका आंसर है आपका डी, विच मीन्स आपका ये नन ऑफ द अबव है, क्योंकि ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का पब्लिकेशन करता है। ओके, और यहाँ पे वो डेटा बताता है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ट्रेंड्स बताता है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कन्वेंशन का, उसमें यहाँ पे बात करता है। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ टाइगर इज, आपको बताना है टाइगर का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है IUCN की रेड लिस्ट में। सो वनरेबल, endangered, critically endangered, none of the above.
देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स एंडेंजर। टाइगर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आई गेस दिस इज द एंड। यस, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार सर्च करिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और नहीं पता तो एक बार रिसर्च करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।